हम इस रोड का मुआयना कर ही रहे थे कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ है। आइए देखते हैं, अब यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, हमें आगे का सफ़र जो है पैदल ही तय करना पड़ेगा। थोड़ा आगे और थोड़ा मुआयना करेंगे। ये हमारे ड्राइवर साहब जिन्होंने हमें यहाँ तक अभी साथ दिया, और बहुत ही बहादुरी का काम है कि यहाँ तक गाड़ी लाना, और इस रोड पे अभी तो कोई गाड़ी आती नहीं है। हाँ। और आप यहाँ गाड़ी कब से चला रहे हो? अभी गाड़ी अब आप 3-4 महीने होता रहता है, जैसे जैसे रोड बनती है खिसकती रहती है। हाँ, ये नए नए रोड बनी की है, खिसकता रहता है। ड्राइवर साहब ने बोला था कि हम आपको आगे तक पूरा मुआयना कराएंगे और छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ लैंडस्लाइड हो गया, आगे गाड़ी जा नहीं सकती हमारी, तो आगे का मुआयना हम जो है पैदल करेंगे और आगे देखेंगे कि आगे गांव वालों से भी और बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए रोड के क्या मायने हैं। हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। ट्रेनर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आकर के आपने हमारी यहाँ की प्रॉब्लम सुनी है। उनका सड़क आने तो उसके बाद सब कुछ होगा। शिक्षा के लिए हमारे बच्चे सब जा रहे हैं, हम तो वहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अगर यहाँ सरकारी स्कूल हमारे बंद हो गए, अगर ये अच्छी इनकी देखभाल होती, इनकी पढ़ाई अच्छी होती, अच्छे लोग इसमें टीचर्स होते, तो क्यों लोग पढ़ाई नहीं करते। तीसरी बात है रोजगार, छोटा बड़ा उद्योग धंधे हमारे यहाँ होते तो ये पलायन निश्चित रूप से रुकता। यहाँ के लिए सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी हमको अच्छी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए वहाँ। अब हमें यहाँ कोई बीमार होता है, बोलते हैं आगे ले जाओ, रानीखेत ले जाओ, फलान ले जाओ। वो सुविधा, पूरी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। हमारी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुँचाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो अच्छा हो वो भी दिखाएं और जो बुरा हो वो भी दिखाएं, जिससे कि आगे जो काम है वो ठीक से हो पाए। नमस्कार दोस्तों, देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है। जगह जगह बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। देश में बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। बड़े बड़े पुल बने, बड़े एयरपोर्ट बने, बड़े बड़े विकास हुए, लेकिन असली विकास जब होगा जब आम आदमी तक विकास पहुंचेगा। मैं इस समय उत्तराखंड देवभूमि में हूं। इस गांव में आज़ादी के 75 साल बाद रोड जो है वो आ रही है, तो हम यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आज़ादी के सही मायने क्या हैं और विकास के सही मायने क्या हैं, और इस रोड्स के लिए उनके क्या मायने हैं, क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि हम शहरों में तो देखते हैं कि हम आराम से हॉस्पिटल चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ आम लोग अगर कोई थोड़ा बीमार भी हो जाए तो किन परिस्थितियों में वो शहर तक जाता है। 8-8, 10-10 किलोमीटर नीचे ले जाना पड़ता है और वहाँ से फिर मुंह मांगे दाम पे गाड़ी करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी समस्या हैं। जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों पे जो पलायन हो रहा है उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक रोड भी बहुत बड़ी ये समस्या थी। हम आप यहाँ से लोगों से जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चतुर सिंह बिष्ट है। हाँ। मैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य से हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, आपके गांव में रोड आ रही है, खुशी होगी आपका? ऑब्वियस है, बहुत खुशी है, बहुत खुश है। 22 साल के बाद ये सड़क हमारे विधायक जी जीना जी हैं और हमारे ये मोदी जी हैं, उनकी कृपा से ये सड़क आई हुई है। इसमें मेरा सबसे हमको खुशी ये है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके आने जाने की स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पानी नहीं होगा, पानी मिलेगा, राशन पानी आ रहा है कंट्रोल की दुकानों से, वो उसमें लोग गाड़ी में छत में भरा हुआ है। जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उनका जो है इस सड़क से आने से वो सारे दूर हो जाएंगी। क्या 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 मायने हैं इस रोड के आपके लिए? सर, ऐसा हमें बहुत सुविधा है। हम 22 साल से परेशान बहुत थे। खुश हैं हम बहुत खुश हैं। और हमने झोड़ा चादरी जब रोड आई थी तो हमने झोड़ा चादरी भी लगे। जब पोलैंड आई सड़क बनाने के लिए तो उसमें हमने इनका स्वागत भी किया, गाड़ी वालों का। अच्छा। और पोलैंड जो ये सड़क बनाने वाली मशीन है उसके वहाँ पर गाँव वाले, हमारे पहाड़ी लोग, एक गीत होता है झोड़े, उसमें बड़ा लोगों ने, महिलाओं ने बड़ा आनंद लिया, सब लोगों ने किया। ये हैं इसके मुख्य कार्यकर्ता, ये हमारे सजा जी हैं, कैप्टन श्री नंदू सिंह बिष्ट जी, आपसे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ जग जाहिर है कि देखो, उत्तराखंड के लोग आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं भारत के जहाँ के लोगों को कहा जाता है बहुत सॉफ्ट और बहुत आदर सत्कार वाले लोग हैं। सर, आप बताइए, आपने तो पूरी ज़िंदगी निकाल दी पहाड़ में, हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस? ये रोड आपने लगा था कि आपकी जीते जी ज़िंदगी में आप ये रोड देख पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो थी कि शायद हम तब तक जिंदा रहेंगे कैसे, और भगवान का शुक्र है ये रोड आ गई। अब हम जरूर से रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। बहुत काफ़ी सुविधा हम लोगों को होगी, आने जाने की सुविधा हो गई है। बहुत परेशानी थी पहले आने जाने में, खास करके जब हमारे बच्चे कोई ये बूढ़े बीमार हो जाता था तो उनको भी डोली में लेके जाओ वहाँ बहुत दूर तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो समस्या हमारी, एक मेरे साथ खुद घटना घटी है जी। 1-2 साल पहले। मुझे अपनी वाइफ को खुद जो है घर से डोली में ले जाना पड़ा, यहाँ नीचे पत्थर खोले तक। अच्छा। और आज भगवान की कृपा से ऐसे है कि वो मेरे घर पर से रोड, मैं अपने घर पर से वो रोड ला के कोई भी। ये आम लोगों की फीलिंग्स है। अम्मा से बात करते हैं। अम्मा, थोड़ा इधर आ जाओ, जरा सा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए।
तो सड़क आने पर ये अम्मा, अच्छा ये बताइए, हम दिल्ली से आए हैं और मैं देख रहा हूँ अब आपके गांव में सड़क आ रही है। आज़ादी के 75 साल बाद आपके गांव में सड़क आएगी, तो इससे क्या लाभ मिलेगा आपको? बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत मिलेगा, सुविधा बहुत मिलेगी, आने जाने का हर चीज का सुविधा मिलेगी, बुढ़ा बाडी दुख बीमार। पहले क्या दिक्कतें होती थी आप लोगों को, कितना अरे जाना पड़ता था? यहाँ से चल चल के बिल्कुल बुरी हालत हो जाते थे, अब हर चीज की सुविधा हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप, आज की जो अभी जो सरकार चले अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही अच्छा काम कर रही है, बहुत तो बढ़िया। अम्मा भी बहुत खुश है। कुछ यंग लोग हैं, आप थोड़ा सा आगे आइए, आपसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद पंचोलिया। विनोद, अच्छा ये बताइए कि जो पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या, और कई बार मोदी जी भी कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी अगर रोड बनेगी तो यहाँ कुछ साधन बनेंगे और रोजगार के साधन बनेंगे, तो आप यंग जो है ब्लड जो है वो क्या सोच रहा है पहाड़ के बारे में? ऐसा है ना, पहाड़ में रहना किसको पसंद नहीं है, हमें भी पसंद है, बट एक मजबूरी होती है कि कुछ करना है। गांव में भी कुछ था नहीं ना, सड़क थी, इतने सालों बाद आज सड़क आई, इसकी भी हमें उम्मीद नहीं थी कि ये आएगी इस साल भी जैसे तैसे करके हमने करा और उसके लिए आंदोलन करा हमने सड़क के लिए, तो सड़क आई जैसे तैसे करके। अब इसका हमने बुजुर्गों के साथ साथ, बुजुर्गों की जैसे कभी कोई तबीयत खराब हो जाती है तो उनको डोली में ले आना पड़ता है। हमने खुद कितनी बार ऐसा करा है, रात को 2-3 बजे अंधेरे में, और रास्ता भी आपको पता है कि कितना उबड़ खाबड़ है, कुछ पता नहीं रहता कहाँ से क्या हो जाए। तो इस रोड का आने का बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी बहुत फायदा होगा आने वाले टाइम में। ये रोड पक्की तो हो ही गई है लगभग, जिस दिन इसमें मतलब डामरीकरण भी हो जाएगा तो ये युवाओं के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्वरोजगार, बिल्कुल स्वरोजगार के फायदे। मेरा भी पहाड़ से बहुत पुराना रिश्ता है और नाता है, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो विकास हो रहा है इससे पलायन रुकेगा, मेरी ये आशा है। बिल्कुल रुकेगा, हमारी भी यही उम्मीद है कि जब रोड थोड़ा पक्की हो जाए तो हम भी कुछ देखेंगे अपने घर पे, स्वरोजगार देखेंगे कुछ अपने। बिल्कुल। और ये जो आपका जो आंदोलन अभी लंबी लड़ाई है, अभी सिर्फ पहाड़ कट रहे हैं और इसके डामर होगा, बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो मेरी ये आशा रहेगी कि जो युवा हैं वो इस पर नज़र बनाए रखें कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये युवाओं की जिम्मेदारी है, बुजुर्ग तो जो कर रहे हैं, ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि देखें कि काम सही से हो रहा है नहीं, जो पैसा सरकार वहाँ से भेजी उसका सही हो रहा, क्योंकि एक बार जो काम हो गया वो हो गया है ना, जो अगर सही से एक बार काम हो जाए उसका जो आगे आपको ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। हम तो यही चाहते थे, बस हम तो कब से इंतजार में थे कि गांव में सड़क आए, कुछ हम भी अपना स्वरोजगार देखें, अगर छोटा मोटा कुछ घर पे भी देखें तो कुछ तो फायदा होगा, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन। आइए आप मेरे साथ आइए, मैं जब देख रहा हूँ जेसीबी कैसा काम हो रहा है, आप भी आइए और आप लोग भी आइए, देखते हैं कि आगे काम कैसे हो रहा है। देखिए बड़ा मुश्किल होता है पहाड़ों पर काम करना, इतने बड़े बड़े, आप दिखाइए कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए पहाड़ देखिए, इनको काट के बहुत सारी दिक्कतें होती है पहाड़ पर, रोड बनाना इतना आसान नहीं है। और जब लेकिन एक बार जो ठान ले तो इस बार देखिए ये पहाड़ों को काट के पूरा रोड का काम चल रहा है। जैसे भी आपके सामने है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये देखते हैं कि ये कितनी समस्याओं से ये सारा काम कर रहे हैं। और भाई साहब क्या नाम है आपका? मनोज सिंह बिष्ट। अच्छा बिष्ट जी, ये बताइए कि ये रोड का काम है, गाँव वालों का कितना सहयोग है आप लोगों के साथ? बहुत हुआ, पूरा सहयोग है, तो नहीं, काम नहीं, कब अच्छा तक, कैसा काम चल रहा है आप लोगों का? काम तो अच्छा चल रहा है। तो कितनी दिक्कतें आती हैं दिक्कतें पहाड़ों तो पे आते रोड रहता बनाने है। में, कितनी दिक्कत बहुत आती है? दिक्कतें आता रहता है। आप लेकिन तैयार हैं? हाँ, गांव वालों लोग से मैंने बात की, बहुत खुश हैं ये लोग कि चलो। हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं इनको। हाँ, अब अच्छा। इनके बाद जो भी है, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ये जो भी आ रहे हैं मशीन सड़क बनाने वाले, गांव में इसमें साग सब्जी हो रही है, बरसात में साग सब्जी, दही दूध लस्सी मट्ठा, जो जैसा जिसको जो आवश्यकता है सब अपने बिना कुछ कहे पूरे गांव वालों को सही होगा। हाँ, पूरे हर गांव वाले, मतलब ये नहीं है कि इनको मांगने की जरूरत नहीं है, खुद दे रहे खुशी में, जैसा वो काम इधर करे आके बताइए, इधर ये उत्तराखंड के लोगों की जो है कि बिल्कुल में जो है दे रहे हैं। अच्छा उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों के लिए रोड बना रहे हैं, आप पूरी सेवा में लगे हैं उनके। एकदम ऐसा नहीं कि उनको अकेलापन नहीं लगे। ना बिल्कुल नहीं, उनके हमें उनको बोल रखा है। हम अपने भाई समझते हैं उनको, अपने बच्चे समझते हैं, बच्चे समान समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हम बार-बार पूछ रहे हैं, हमारे क्या चाहिए, हमारे क्या इलाके से जब ये जेसीबी गई है, जब भी बड़ा वो मशीन गई है, पूरा वो हमारे घर पर खुद रही है। हमने अपने घर में रखा है, महीना 1.5 महीने हमारे घर पर रहे हैं, और वहीं से उनने हमने पूरा देखा है और हमारी तरफ से जितनी हो सकती थी हमने उनकी देखा भली की है। ये हमारे चाची थी 3 महीने, मतलब 3 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर आगे तक एक चक्कर चाय लेके उनके वापस। बिल्कुल। ये हमारे साथ ठेकेदार साहब है जो कि ये पूरा काम देख रहे हैं, इनकी देखरेख में ये रोड बन रही है। तो आपसे जानना चाहूँगा और आपका नाम जानना चाहूँगा पहले से। मेरा नाम किशोर सिंह बिष्ट। तो किशोर सिंह बिष्ट जी, कैसा काम हो रहा है और जनता बहुत खुश है कि यहाँ रोड 75 साल बाद, देश की आज़ादी के 75 साल बाद, चलो रोड तो गांव में आई, आने वाली जनरेशन का प्लान रुकेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसा काम कर रहे हैं जो यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ? ना हमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं है और बढ़िया तरीके से काम हो रहा है।
मैं अपने सुपरविजन पे ही काम करवा रहा हूँ, किसी तरह की कोई वो ना हो जाए। अभी पुल का काम चल रहा है ये। तो यहाँ पुल बनना है मतलब आप? हाँ, पुल बन रहा है, बेस टाइप बड़ी। अच्छा, पुल डाल रहे हैं। पीछे से हम पूरा मुआयना करते हुए आ रहे हैं, यहाँ आप मिले तो आपसे भी बात हो जाए, हमने कहा। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कब तक हम ये माने कि कब तक ये डामर हो जाए, कब तक जो है कि यहाँ पे बस चल पाएगी? अभी तो फिलहाल स्टेज फर्स्ट का काम चल रहा है हमारा। अच्छा। और स्टेज फर्स्ट में कटिंग, दीवार, स्कबर और ड्रेनेज का काम होता है। और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेज 2 का भी टेंडर लग चुका है और काम उसमें भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्टेज 2 में अच्छा मुझे थोड़ा टेक्निकल। स्टेज 2 में GSB होता है सबसे नीचे। ओके। फिर इंटर मतलब G2 होता है, फिर G3 होता है और उसके बाद फिर PC होता है। तो स्टेज 2 के बाद ये रोड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और बिल्कुल आराम से गाड़ियाँ आ जा पाएंगी। बिल्कुल। तो हम आशा करें कि साल के अंत तक या अगले साल तक यहाँ पे डामर हुआ मिलेगा। अगले साल तक होगा डामर। अभी तो स्टेज फर्स्ट का चल ही रहा है। अभी हमारे करीब लगभग 6 किलोमीटर तक पूरा। अगर मैं आशा करूँ कि अगर मैं यहाँ जनवरी के करीब आता हूँ तो यहाँ मुझे इस रोड से ऊपर तक जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल हो जाएगा, आगे तक पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसा ही नहीं कि न्यूज़ को दिखाया और छोड़ दिया। हम भी कोशिश करेंगे जनवरी फरवरी में हम दोबारा यहाँ चक्कर लगाएं और यहाँ के वादियों में घूमें और आनंद लें। आपको क्या लगता है, आप बहुत उम्रदार हैं, कि आपको अगर सिर्फ रोड से पलायन रुक जाएगा या इस पलायन को रोकने के लिए और क्या क्या काम होने चाहिए? बहुत कुछ चाहिए यहाँ के लिए। सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी हमको अच्छी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए वहाँ। अब हमें यहाँ कोई बीमार होता है बोलते हैं आगे ले जाओ, रानीखेत ले जाओ, फलान ले जाओ। वो सुविधा, पूरी सुविधा यहाँ होनी चाहिए। जो जितनी बेसिकली फैसिलिटी वो यहाँ होनी चाहिए। वैसे ही जो है शिक्षा का है, शिक्षा के लिए हमारे बच्चे सब जा रहे हैं, हम तो वहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अगर यहाँ सरकारी स्कूल हमारे बंद हो गए, अगर ये अच्छी इनकी देखभाल होती, इनकी पढ़ाई अच्छी होती, अच्छे लोग इसमें टीचर्स होते तो क्यों लोग पढ़ाई नहीं करते। तीसरी बात है रोजगार, छोटा बड़ा उद्योग धंधे हमारे यहाँ होते तो ये पलायन निश्चित रूप से रुकता। अब यहाँ कोई धंधे नहीं है तो ऊपर धंधा नहीं होने चाहिए। बताइए आप धामी सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या यहाँ पर ऐसा है भाई साहब कि लघु उद्योग सड़कें आ गई हैं तो उसके लिए जिसके पास जैसा हुनर होगा, जैसी टेक्नोलॉजी होगी, जैसी एजुकेशन होगा, उसके आधार पर अगर जो ये स्वरोजगार वाली योजना जो चल रही है उसमें बालक या बालिकाएं जो है उससे कुछ न कुछ मतलब वो अपना व्यवसाय खोलेंगे। लेकिन जब सड़क हो गई तो उसके सड़क के साधन पर सब जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा धामी सरकार से तो वहाँ व्यक्तिगत देहरादून भी मिला, उनसे विधायक जी से मिला, उनका सड़क आने तो उसके बाद सब कुछ होगा। युवा पीढ़ी जो है वो कड़ी मेहनत कर रही है लेकिन कंपटीशन में नहीं निकल पा रहे। कंपटीशन में आप देखे रहो अखबारों में या मीडिया में क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है। इसके लिए जो है यहाँ का आदमी जो है उतना सक्षम नहीं है। तो वो जो है कि यहाँ की मड्डू की रोटी, यहाँ की लोकल सब्जियाँ, इनको खा के अपना जीवन यापन कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन लास्ट में रोजगार नहीं है। कम से कम अपना सेल्फ का जो है व्यवसाय तो करे। तो ये सड़कें आने से बहुत खुश है पब्लिक। हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं, सरकार का भी, प्रशासन का भी, नेताओं का भी, सबको धन्यवाद। हमारे चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप आकर के आपने हमारी यहाँ की प्रॉब्लम सुनी है। आप भी जो है हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, हमें तो बहुत खुशी गदगद होता है कि आपने बहुत अच्छा शो किया। ऐसा काम ऐसे ऐसे पोस्टों पर पहुँचे हैं, तभी जाके ये हमें भी आपको भी ये लग रहा है। ये हमारी आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो अच्छा हो वो भी दिखाएं और जो बुरा हो वो भी दिखाएं, जिससे कि आगे जो काम है वो ठीक से हो पाए। आने वाले टाइम में देश और भी तरक्की करे और ऐसे जो दुर्गम जो इलाके हैं वहाँ तक लोग पहुँचें और वहाँ से पलायन रुके। यही हमारी कोशिश है जनता के साथ जुड़ने की, और आगे क्या विकास होगा और कुछ खामियाँ होंगी तो वो भी हम दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए 24 आपकी आवाज़ आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।